नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है, इस्तकबाल है। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में आज हमारी 3rd क्लास है। हम पढ़ चुके हैं संपूर्ण इस्लाम धर्म और उससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हिस्ट्री का संपूर्ण परिचय। और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया, मतलब भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, जो कि किया गया था अरेबियंस द्वारा, अरबियों द्वारा, जो कि किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। आइए तो पहले लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे अरबों का भारत पर आक्रमण और इसमें लिखेंगे यह प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। प्रथम मुस्लिम आक्रमण, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन। जो कि किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था और यह कहाँ से आया था। दोस्तों, एक देश है इराक, और इराक का प्राचीन नाम भी पूछ लिया जाता है कि इराक का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों, इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया था। दोस्तों याद रखना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया किसका प्राचीन नाम था? तो इराक का, या इराक का प्राचीन नाम क्या था? मेसोपोटामिया। और इराक की राजधानी हुआ करती थी बगदाद, अभी भी बगदाद है। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने जब आपको इस्लाम धर्म पढ़ाया था तब बताया था कि खलीफा क्या होता है, यानी कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे हज़रत मोहम्मद साहब, उनके जो उत्तराधिकारी थे, सक्सेसर थे, उन्हीं को खलीफा बोला जाता था। और यह खलीफा का पद उस समय पर बगदाद में पहुंच चुका था। और इन खलीफाओं का ही एक गवर्नर था, एक राज्यपाल था, जिसका नाम था अल हज्जाज। और अल हज्जाज का ही एक आर्मी चीफ, एक सेनापति था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम शासक नहीं था, ओनली आर्मी चीफ था, सेनापति था। जो कि कहाँ रहता था? अरब में। और यह भारत में रहा था 712 ईस्वी से 714 ईस्वी तक। दोस्तों, एक क्वेश्चन आप यहाँ पर ही याद कर सकते हो कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में 2 वर्षों तक रहा था, 712 ईस्वी से 714 ईस्वी तक। इस बात की जानकारी हमें एक पुस्तक से मिलती है जिसका नाम है चचनामा। पुस्तक का नाम है चचनामा। मोहम्मद बिन कासिम भारत में 2 साल रहा, इसकी जानकारी हमें मिलती है चचनामा पुस्तक से। उसी समय की बात है कि सिंध प्रांत जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध, यदि बात की जाए कि सिंध कहाँ पर है या किससे सिंध बना है, तो दोस्तों सिंध वह पंजाब है जो कि वर्तमान में अब पाकिस्तान में है। यानी कि जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो उससे पहले सिंध पंजाब में पड़ता था। और यहीं पर एक शासक शासन कर रहा था, एक रूलर रूल कर रहा था, जिसका नाम था दाहिर। दाहिर एक शासक था। दाहिर, आपको दोस्तों याद रखना है कि दाहिर ब्राह्मण वंश का शासक था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दाहिर किस वंश का शासक था, किस डायनेस्टी का रूलर था। तो दोस्तों ब्राह्मण डायनेस्टी, ब्राह्मण वंश का शासक था। और यह एक अयोग्य शासक था, अनकैपेबल रूलर था। इसके अंदर योग्यताओं की बहुत कमी थी। अभी हम उसका रीज़न जानेंगे कि किस प्रकार थी। इसी की 2 पुत्री हुआ करती थी, जिनका नाम था सूर्या देवी और
निर्मला देवी। दोस्तों सिंध की ही राजधानी थी देवल, और देवल एक बंदरगाह भी था, यानी कि एक पोर्ट भी था। अब हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम को भारत आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों उसने भारत पर आक्रमण किया, आखिर उसका रीज़न क्या था, क्यों वह भारत आया। तो दोस्तों जो अल हज्जाज था वह पानी के जहाज़ों से अपना व्यापार क्या करता था, और व्यापार करने का एकमात्र रास्ता था सिंध। तो अल हज्जाज के जहाज़, व्यापारिक जहाज़ सिंध होकर जाते थे, लेकिन दाहिर अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता था। ये क्या करता था कि जिस किसी के भी यहाँ पर व्यापारिक जहाज़ आए, इसने अपने सैनिक भेज दिए और उनको लुटवा लिया। लेकिन इसने खामोखा का पंगा ले लिया किससे, अल हज्जाज से, जो कि इसको बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। इसके साथ साथ भारत को भी भारी पड़ गया। यदि देखा जाए इतिहासकारों के अनुसार, यदि किसी ने ज़बरदस्ती पंगा लिया है तो वह था प्रथम शासक दाहिर। यही इसकी अयोग्यता का परिचय है कि इसने बेवजह के खामोखा अल हज्जाज से पंगा लिया, उसके जहाज़ों को लुटवा लिया। आइए देखते हैं, जब एक बार अल हज्जाज के जहाज़ यही देवल बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज़ आए थे, तभी दाहिर ने अपनी होशियारी दिखाते हुए कुछ अपने सैनिक भेज दिए और अल हज्जाज के सारे के जहाज़ लुटवा लिए। अब पता चलता है अल हज्जाज को, तो अल हज्जाज शिकायत करता है बगदाद के खलीफाओं से, और बगदाद के खलीफा मैसेज भिजवाते हैं दाहिर के पास कि हमें जितना भी इसकी वजह से आर्थिक नुकसान हुआ है, इकोनॉमिक लॉस हुआ है, आप उसकी भरपाई कीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दाहिर वही बोलते हैं ना दोस्तों कि घर में तो चुवा भी शेर होता है। इन्हें सोचेगा अरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं क्यों लुटाऊँ, मैं तो लूट लिए हैं, जो आपसे होता है वो कर लो। तो खलीफाओं ने कहा अल हज्जाज से भी देखो, अब जो आप चाहो वो कर सकते हो। तो अल हज्जाज का एक सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा और कहा कि देखो भाई उससे कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा सामान वापस चाहिए, जितने मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर खिलाओ। तो मोहम्मद बिन कासिम क्योंकि सेनापति था तो उसको तो राजा का आदेश मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मानना ही पड़ता। तो वह भारत आ गया। पहले उसने दाहिर से रिक्वेस्ट की कि भाई देखो ज़्यादा रिश्ते ख़राब करने अच्छी बात नहीं है, आप हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसको वापस कर दो। लेकिन दाहिर तो पूरी अकड़ में था, तो उसने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, तेरे से जो होता वो कर ले, मैं तेरा सामान वापसी नहीं करूँगा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा बोले चलो भाई ठीक है। तो यहीं पे देवल में ही एक युद्ध हुआ जिसका नाम है देवल या रावर का युद्ध, यानी कि देवल और रावर बैटल। किस किस के मध्य हुआ, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर। और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम जीत गया और दाहिर को पराजय करके इसने मार दिया, यानी कि मृत्यु कर दी। जब इसकी मृत्यु कर दी तो इसने पूरे सिंध पर, देवल बंदरगाह पर अपना कब्जा कर लिया, अपना शासन कर लिया। और जिसकी दोनों पुत्रियां थी, सूर्या देवी और निर्मला देवी, दोनों को भेज दिया अल हज्जाज के पास। क्यों, अल हज्जाज के भी 2 पुत्र थे, उनके लिए। तो दोस्तों हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम को भारत आने की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसने भारत आकर क्या क्या किया। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने भारत आकर कुछ कार्य भी किए, लेकिन उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि जब सूर्या देवी और निर्मला देवी को अल हज्जाज के पास भेज दिया गया तो इन्होंने सोचा कि भाई अपने बाप की, अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया जाए। तो इन्होंने क्या कहा अल हज्जाज से कि आपके पास हमें जो मोहम्मद बिन कासिम ने भेजा है वह तो हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारी अस्मत पहले से ही लूट चुका है, उसके बाद आपके पास भेजा है। तो यह बात सुनकर अल हज्जाज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया
और उसने तुरंत फरमान जारी करा और कहा कि मोहम्मद बिन कासिम तुरंत अरब आओ। तो क्योंकि वो तो सेनापति था, उसको जाना पड़ता। तो जैसे ही वह अरब पहुंचा, अल-हज्जाज ने 714 में, कुछ लोगों का मानना है कि मोहम्मद बिन कासिम को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, यानी कि मृत्युदंड दे दिया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जब अल-हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम से उसकी वफादारी का सबूत मांगा, तो तब मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी गर्दन कटवाकर अल-हज्जाज के सामने पेश करा दी। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं इसके किए गए कार्यों के बारे में। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आके क्या क्या कार्य किए। सबसे पहला कार्य, ही अप्लाइडेड जजिया टैक्सेस, यानी कि जजिया कर। सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम। पहले जानेंगे कि जजिया कर, जजिया टैक्स क्या था। यह एक धार्मिक कर था। यानी कि धार्मिक कर था, तो किसके आधार पर लिया जाएगा? धर्म के आधार पर। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि देखो भाई, आज तक आपकी जिम्मेदारी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दाहिर की थी, लेकिन आज से मेरी है, और इस सुरक्षा के बदले आपको 2 ऑप्शन देता हूँ मैं, उनमें से आपको कोई सा भी एक चॉइस करना है। नंबर 1, या तो आप इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए, नहीं नंबर 2, या फिर मुझे आप जजिया कर दीजिए। जजिया कर जो कि एक धार्मिक कर था। अब इसमें जजिया कर में लिया क्या जाता था कि व्यक्ति जो भी अपनी आय करेगा, उसका 1/2 से 2/3 हिस्सा वह मोहम्मद बिन कासिम को देगा। यानी कि 1/2 भाग से 2/3 भाग तक। और दोस्तों, यह नहीं लिया जाता था किस किस से? विधवाओं से, यानी कि विडोज, विकलांगों से, डिसेबल्स, और ब्राह्मणों से। दोस्तों, जजिया कर से हमारे कुल मिलाकर 4 शासक रिलेटेड हैं, 4 शासक संबंधित हैं। हम चारों को यहीं पर कवर कर लेते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इस कर में क्या क्या कार्य किए थे। नंबर 1 पर आता है हमारा मोहम्मद बिन कासिम। यदि बात की जाए मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? जजिया कर की शुरुआत की थी, जो कि कब की थी? 712 ईस्वी में। नंबर 2 पर हमारा शासक आता है, जब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, उसमें एक वंश चलेगा, तुगलक वंश, उसी में आएगा फिरोज शाह तुगलक। और इसने कहा कि भाई देखो, आदमी तो ब्राह्मण भी होते हैं और वो भी हिंदू होते हैं, वह भी गैर मुस्लिम है, तो मैं तो उनसे भी टैक्स लूँगा। तो उसने क्या करा? ब्राह्मणों से भी लेना शुरू कर दिया। और कब किया? 1351 ईस्वी। अब इसके बाद आता है तीसरा हमारा शासक, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर।
अकबर आया 1564 ईस्वी में और इसने जोधा भाई के कहने पर जजिया कर को समाप्त कर दिया, यानी कि जजिया कर समाप्त किया। और कब किया? 1564 ईस्वी में। और ठीक इसके 100 वर्षों बाद ही आता है औरंगजेब, यानी कि जिसको कहा जाता है जिंदा पीर। ये भी मुगल शासन का ही शासक था। और इसने क्या करा कि पुनः लेना चालू कर दिया कि नहीं भाई, मुझे भी जजिया कर चाहिए। और कब के? ठीक 100 वर्षों बाद, यानी कि 1664 ईस्वी में। दोस्तों, इसे पढ़कर आपको कोई भी जजिया कर से रिलेटेड क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। आप यहीं से ही सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो। और हम इसका दूसरा कार्य देखेंगे कि इसने भारत में आकर सोने के सिक्के चलवाए, जिनको बोला जाता है गोल्डन कॉइन्स या स्वर्ण सिक्के। दोस्तों, सोने के सिक्कों से रिलेटेड भी हमारे बहुत सारे शासक हुए हैं और अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत में सोने के सिक्के पहले किसने चलवाए, किस हिंदू शासक ने चलवाए, किस मुस्लिम शासक ने चलवाए, सबसे ज़्यादा किसने चलवाए और सबसे शुद्ध किसने चलवाए। तो आज हम यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको कुछ ही मिनट में पढ़ने के बाद कभी भी यह प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि किस शासक ने कैसे सिक्के चलवाए, कौन प्रथम था, कौन अंतिम था। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता हमारा हिंदू यूनानी, इंडो ग्रीक। यदि बात की जाए भारत में शुरुआत की, यानी कि सोने के सिक्कों की शुरुआत किसने की, तो वह हिंदू यूनानियों ने। हिंदू यूनानियों ने भारत में सोने के सिक्कों की शुरुआत की। उसके बाद आता है एक राजा, एक रूलर कनिष्क, जो कि किस वंश का था? कुषाण वंश का। यदि बात की जाए कनिष्क की, तो यह सोने के सिक्के चलवाने वाला प्रथम हिंदू शासक था, यानी कि फर्स्ट हिंदू रूलर। प्रथम हिंदू शासक जिसने भारत में सोने के सिक्के चलवाए, कनिष्क। और कुषाण वंश के सिक्के ही सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के थे। यदि क्वेश्चन आता है कि किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, तो वह होगा कुषाण वंश। इसके बाद आता है गुप्त वंश। यदि बात की जाए गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश ने भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए। सर्वाधिक और सर्वाधिक शुद्धता दोनों में याद रखना है। यदि सर्वाधिक शुद्धता पूछता है तो कुषाण वंश। यदि बात की जाए सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश में चले, तो गुप्त वंश में, गुप्त डायनेस्टी में। इसीलिए गुप्त वंश को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा कहा जाता है। उसी प्रकार मुगल काल में अकबर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी प्रकार हिंदी में भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश ने क्या किया कि सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए। और नंबर 4 पर आता है मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम
प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के चलवाए। और जो सिक्के मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाए उनको कहा गया दिरहम। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों की शुरुआत किसने की? हिंदू यूनानियों ने। और प्रथम हिंदू शासक जिसने भारत में सोने के सिक्के चलवाए कनिष्क, वह किस वंश का था? कुषाण वंश का। और यदि बात की जाए सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश में चले, किस डायनेस्टी में चले, तो कुषाण वंश। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश में चले? तो गुप्त वंश में। और यदि बात की जाए प्रथम मुस्लिम शासक जिसने सोने के सिक्के चलवाए तो मोहम्मद बिन कासिम, जिन्हें कहा गया दिरहम। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बात करेंगे जो शेष इसने कार्य किए हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम को ऊँट पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए जब वो भारत में रहने लगा तो क्या करता, ऊँट तो उसको पालने थे और वह एक चीज़ का और ज़्यादा शौकीन था, खजूर खाने का। तो उसने क्या किया कि उसने ऊँटों को और खजूर को अपने पास ही बुला लिया। खजूर को वैसे नहीं बुलाया, मतलब खजूर की खेती स्टार्ट कर दी। अब वह रोज़ रोज़ कहाँ जाता लेने, किस से मंगाता? तो उसने सोचा कि क्यों ना यहीं पे खेती की जाए। तो उसने दो और महत्वपूर्ण कार्य किए, ऊँट पालन यानी कि कैमल हस्बेंड्री और हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स, खजूर की खेती। इसका तीसरा काम था ऊँट पालन। यदि बात की जाए ऊँटों की तो भारत में सबसे ज़्यादा ऊँट राजस्थान में, राजस्थान के भी बीकानेर में। और इसका चौथा कार्य था खजूर की खेती, हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स। और यह भारत में अरबी घोड़े भी लेकर आया था, यानी कि सबसे पहले भारत में अरबी घोड़े लाने का श्रेय भी मोहम्मद बिन कासिम को ही जाता है। दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं कि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि अधिकतर जो ये मुस्लिम शासक आए और सभी के सभी लगभग भारत में आकर सफल हुए। उसके दो मुख्य रीजन थे, एक लैक ऑफ यूनिटी और दूसरा था डिपेंड्स ऑन एलिफेंट्स, यानी कि भारतीयों में एकता की कमी और हाथियों पर निर्भरता। बात की जाए भारतीयों में एकता की कमी की तो हम तो बटे हुए थे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, और उसमें भी जाति की, ये उस जाति का है, उस जाति का है, उस जाति का है। तो ये हमारा क्या बनी, रीजन बनी गुलाम होने का। इस्लामों के, मुस्लिमों के या अंग्रेज़ों के गुलाम होने का यदि सबसे बड़ा कोई कारण था तो वह था लैक ऑफ यूनिटी, भारतीयों में एकता की कमी जो कि बहुत ज़्यादा थी। और दूसरा हमारा रीजन था कि डिपेंड्स ऑन एलिफेंट, यानी कि हम सब जो भी राजा हुआ करते थे उस समय पर वह सभी के सभी हाथियों पर निर्भर हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय पर जो सेना हुआ करती थी वह पैदल सेना हुआ करती थी और हाथी उनको कुचलता हुआ चला जाता था। और जब अरेबियन अरबी घोड़े लेकर आए, और अरबी घोड़े आज भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेमिना, सबसे ज़्यादा पावर जो होती है वो अरेबियंस घोड़ों की ही होती है। जब ये अपने अरबी घोड़े लेकर आए और जितने टाइम में भारतीय शासक अपने हाथी को लेकर 360 डिग्री का एंगल घूमते थे, इतने देर में तो घोड़े पर बैठकर उनको भाला मारकर ख़त्म कर दिया करते थे। यह भी एक रीज़न था कि हाथियों पर निर्भर हुए और भारत क्या हुआ, गुलाम हो गया। किसका? पहले मुस्लिमों को, उसके बाद अंग्रेज़ों का। आइए पढ़ते हैं आगे। ये एक शब्द भी लेकर आए भारत में जिसका नाम था मानसून, जो हम वर्षा के लिए यूज़ करते हैं।
और सबसे पहले एटलस यानी कि मानचित्रावली भी किसने बनाई? अरबियों ने। सबसे पहले मानचित्रावली बनाने वाले भी अरेबियंस ही थे। दोस्तों इन्होंने दो पुस्तकों का भी, दो भारतीय पुस्तकों का भी अरेबियन भाषा में अनुवाद किया। आइए देख लेते हैं वह कौन कौन सी पुस्तक है। नंबर 1 है पंचतंत्र, जो कि किसने लिखी थी? पंडित विष्णु शर्मा ने। यदि बात की जाए पंचतंत्र की तो यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पुस्तक है। यदि बात की जाए नंबर 1 पुस्तक की तो सबसे बड़ी पुस्तक है बाइबल, और पंचतंत्र दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पुस्तक है। इसको लिख लेते हैं सेकंड नंबर। और यदि बात की जाए फर्स्ट नंबर की तो वह है बाइबल। और इस पंचतंत्र का नाम इन्होंने रखा था, जो अनुवाद कराया था, कालिला व दिमना। दोस्तों यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इन्होंने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से कराया था? तो कालिला व दिमना। और यदि बात की जाए दूसरी पुस्तक की तो उसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता दोस्तों इसका राइटर भी इसी में छिपा हुआ है, जो किसने लिखी थी? चरक ने। और अब बात आती है कि चरक कौन था? तो चरक एक राजवैद्य था, और वह भी राजवैद्य था कनिष्क का। कनिष्क जो हमने भी पढ़ा था कि वह कुषाण वंश का शासक था। वही कुषाण वंश जिसके सोने के सिक्के सर्वाधिक शुद्ध थे, और कनिष्क प्रथम हिंदू शासक जिसने सोने के सिक्के चलवाए। दोस्तों कनिष्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और कवर कर लेते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में एक बौद्ध संगति हुई, जो थी चौथी बौद्ध संगति। और यह हुई थी प्रथम शताब्दी में, और हुई थी कश्मीर में। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी संगति के बाद बौद्ध धर्म दो अपने संप्रदायों में यानी कि हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। हीनयान और महायान। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में डिवाइडेड हुआ था, विभाजित हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई, प्रथम शताब्दी में हुई कश्मीर में, और जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। दोस्तों यह था हमारा प्रथम मुस्लिम आक्रमण। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो बात करेंगे भारत पर होने वाले टर्किश इन्वेजन की, तुर्क आक्रमण की, जो कि किसके द्वारा किया गया था? महमूद गजनबी के, जो भारत में आकर 17 बार आक्रमण करेगा और भारत को लूटेगा। थैंक यू दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।